सो गाइज आई होप सो कि आपको हमारा ये वेरी फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम समझ गया होगा। अगर ये प्रोग्राम समझा है तो आगे वाले भी हमारे प्रोग्राम इतने ही इजी रहने वाले हैं। बस मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड कौन है हमारे प्रोग्राम में, यही आपको बराबर फाइंड करना है, डायग्राम बनानी है और ऐसी थीम अप्लाई करके आपको प्रोग्राम सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। राइट एन ALP टू एक्सचेंज द पोजिशन ऑफ डिजिट ऑफ नंबर स्टोर्ड एट C040H। पहले लाइन के ऊपर हम थोड़ा फोकस करते हैं। एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ डिजिट मतलब इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ डिजिट। इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ डिजिट का मतलब ही गाइस होता है रिवर्स नंबर, यानी कि इस लोकेशन के ऊपर जो भी नंबर है उसका आपको रिवर्स नंबर फाइंड करना है, वो भी हम कर लेंगे। और उस रिवर्स नंबर का क्या करना है देखो गाइस, मल्टीप्लाई ओरिजिनल नंबर विद द एक्सचेंज नंबर। रिवर्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है ओरिजिनल नंबर के साथ, तो ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, 16 बिट का रिजल्ट मिलेगा, तो वो स्टोर करना है आपको C041H ऑनवर्ड। सो ये प्रोग्राम भी हमारा मल्टीप्लिकेशन का ये प्रीवियस प्रोग्राम जैसे ही है, क्यों ना इसे डायग्राम से समझाया जाए। ये हमारा एक लोकेशन है गाइस और इसके ऊपर एक नंबर आप अज्यूम कर लो। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर अज्यूम किया है 40H, ठीक है। आप कोई भी नंबर यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, बट अगर वेरी फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम आप डेवलप कर रहे हैं गाइस तो ऐसा ही कुछ नंबर लिखो जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो, क्योंकि इसको अगर आप रोटेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 04, और जो 04 है गाइज वही हमारे प्रोग्राम में काउंटर का रोल प्ले करेगा, यानी अल्टीमेटली जो रिवर्स नंबर है वो हमारे प्रोग्राम का काउंटर रहेगा। वैसे अगर आपने 40 को काउंटर बनाया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर डेवलपमेंट का तरीका कि आपको क्या फॉलो करना है। तो चलो गाइज आपको इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करना है तो नंबर एक्यूमुलेटर में लेके आना पड़ेगा, और आप इस टेक्निक से तो अच्छे से फैमिलियर है कि आपको 4 टाइम RRC परफॉर्म करना पड़ेगा, तो आपको नंबर मिलेगा 04, ठीक है। तो फिलहाल वो 04 कहां पे स्टोर है, एक्यूमुलेटर में, यानी कि इस लोकेशन का जो रिवर्स नंबर आपको वेरी फर्स्ट टाइम मिलेगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर रहेगा। बट आपको इसे काउंटर बनाना है ना, तो आप क्या करोगे पता है, इस नंबर को रजिस्टर B में भेज दो और हमारे ये प्रोग्राम में बन जाएगा काउंटर, यानी अल्टीमेटली रजिस्टर B के कंटेंट मतलब ही हमारे रिवर्स नंबर रहेगा और प्रोग्राम में वो एज अ काउंटर का रोल प्ले करेगा। इसे हमें डिक्रीमेंट वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऐड किसे करोगे, ओरिजिनल नंबर को ऐड करते जाओ। किसके साथ ऐड करोगे गाइस, एक्यूमुलेटर के साथ। मतलब कि ये प्रोसीजर होने के बाद एक्यूमुलेटर के कंटेंट आपको क्लियर करने हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके बाद जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा एडिशन वगैरह परफॉर्म करने के बाद, तो इस 2 लोकेशन के ऊपर आपको स्टोर करना है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे प्रोसीजर की तरफ। और देखो गाइस मैं पहली स्टेप क्या लिख रहा हूं, MVI C,00H। आप कहेंगे सर A क्यों नहीं आया, प्रीवियस प्रोग्राम में A आ रहा था। गाइज इस प्रोग्राम में A को हमें पहले कुछ और काम देना है रिवर्स नंबर का। अगर मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर भी लूँ एक्यूमुलेटर की वैल्यू, तो भी वो बाद में जाके चेंज होके आपको फिर से उसे 0 करना ही पड़ेगा, तो हम बाद में ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले एलेक्सा S लिख देते हैं, वो लोकेशन हमारा M बन गया है। इसे एक्यूमुलेटर में लेके आते हैं और 4 टाइम RRC करते हैं। जैसे ही 4 टाइम RRC करोगे गाइस तो आपको रिजल्ट मिला है 04, वो कहाँ पे लेके आओ, रजिस्टर B में लेके आओ। तो B की वैल्यू होगी 04H, ये हमारा मल्टीप्लायर है और हमारा काउंटर भी है। अब आपको पता है इस M को, हमारी M की वैल्यू अभी भी 40 है गाइस, ठीक है। बस इसको अब आप एक्यूमुलेटर के साथ आपको अभी ऐड करना है। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू आपको फिर से क्या बनानी पड़ेगी, 00H बनानी पड़ेगी। इसलिए हमने स्टार्टिंग में ये स्टेप लिखी नहीं है, क्योंकि आपको ये फिर से लिखनी ही पड़ती थी, आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है गाइस, एडम है। अगर कैरी जनरेट नहीं होती है तो ये स्टेप को स्किप करो, अदरवाइज इसको अप होने दो। DCR-B करो, JNZ अप लगाओ एडिशन के ऊपर, और ये लूप हमारा चलते जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उसके रिवर्स नंबर के साथ, ठीक है। तो रिजल्ट 16 बिट का मिला है। हायर बाइट कहाँ पे स्टोर है, लोअर बाइट कहाँ पे स्टोर है, आपको आइडिया है। जस्ट M को लेके आ जाओ नीचे गाइस, ओके। INX H करने से M नीचे आ गया है, और इस जगह पे किसकी वैल्यू भेज दो, रजिस्टर A की वैल्यू आपको भेज देनी है, ठीक है। मूव M, A के वजह से तो हमने कैलकुलेशन परफॉर्म किया नहीं, हम आंसर जानते नहीं है। जैसे आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि रजिस्टर A की वैल्यू हम यहाँ पे भेजेंगे। इसके बाद प्रोग्राम खत्म हुआ क्या गाइज, नहीं, आपको अगेन INX H करना है। हम नीचे आएंगे और यहाँ पे किसकी वैल्यू भेजेंगे, हायर बाइट। वो कहाँ पे स्टोर रहती है, रजिस्टर C में वो स्टोर रहती है। जो भी आंसर आया होगा वो हम यहाँ पे भेज देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर होंगी रजिस्टर C की, ठीक है। क्या हमारा इतना ही टास्क था, यस। तो आप प्रोग्राम को कर सकते हैं हॉट। देखो गाइस प्रीवियस प्रोग्राम समझा है, तो ये कौन सा नया प्रोग्राम थोड़ी है, बस आपको रिवर्स नंबर करके उसको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे प्रोग्राम तो हमने एडिशन करके भी देखे हैं बहुत पहले, बस एक सम ऑफ सीरीज के प्रोग्राम है, मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम है, ऐसा अज्यूम करके आपको परफॉर्म करना है। अगर ये प्रोग्राम समझा है तो नेक्स्ट वाला प्रोग्राम भी आपको समझ ही जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। राइट एन ALP टू सेपरेट
निबल ऑफ ए नंबर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन 2000h। ठीक है, सेपरेट निबल करना मतलब डिजिट सेपरेट करना। क्या इसके पहले ऐसे कोई प्रोग्राम हमने किए हैं डिजिट सेपरेट करने वाले? यस गाइज, हमारे स्टार्टिंग के प्रोग्राम में हमने ये प्रोग्राम भी करके देखा है। इस लोकेशन के ऊपर एक नंबर स्टोर है, ऑफ कोर्स 8 बिट का नंबर है, यानी 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट है उसमें, वो सेपरेट करो और उनका करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है उसे एक दूसरे के साथ, और जो रिजल्ट जनरेट होता है वो 2001 के ऊपर स्टोर करो। क्यों यहाँ पे 16 बाइट का रिजल्ट जनरेट नहीं होता है कि बस एक ही लोकेशन दिया है? नहीं होता है गाइस। ज्यादा से ज्यादा कौन सा नंबर यहाँ पे रह सकता है? बड़ा से बड़ा नंबर FF ही रह सकता है ना। F इंटू F करो आपको 16 बिट का रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आपको एक ही लोकेशन से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा प्रोग्राम हम ऑलरेडी किए हैं गाइज, बस मल्टीप्लाई की जगह हमने एडिशन की थी, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके देख रहे हैं। डायग्राम से इसे समझे तो हमारे पास एक लोकेशन है, इसके ऊपर एक नंबर है, आप कोई भी नंबर लो गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कैलकुलेशन करके बताने नहीं है, जस्ट हमें प्रोग्राम बनाना है। सो गाइस आपको क्या करना है, अब इनके निबल सेपरेट करने हैं। आपको लॉजिक भी पता होगा, पहले नंबर एक्यूमुलेटर में लेके आओ, देन एंडिंग करो 0f के साथ, तो आपको 03 मिलेगा। तो इस 03 को सबसे पहले तो कहीं पे स्टोर कर दो, क्योंकि आपको अगेन सेकंड निबल सेपरेट करनी है तो एक्यूमुलेटर का यूज करना पड़ेगा। तो हमने इसे बी में स्टोर कर दिया है, और ऑफ कोर्स यही हमारा मल्टीप्लायर है और यही हमारा काउंटर रहने वाला है। बस अब दूसरा निबल आपको सेपरेट करना है तो फिर से एक्यूमुलेटर में ओरिजिनल नंबर लेके आना पड़ता है गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है। तो अब क्या करना है, इसे 4 टाइम RRC परफॉर्म करो और इसे उल्टा कर दो। ठीक है, तो उल्टा करने के बाद क्या बनेगा 32, और फिर से एंडिंग करो 0f के साथ, तो आपको मिलेगा 02h। ठीक है, और गाइज इसे भी कहीं ना कहीं पे स्टोर करके रखो। तो मैंने इसे C में स्टोर किया। आप कहेंगे सर एक्यूमुलेटर में रहता तो नहीं चलता क्या? गाइज नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता पता है? क्योंकि एक्यूमुलेटर में स्टार्टिंग में 00 स्टोर होना चाहिए। ये एक प्रकार का सम ऑफ सीरीज का प्रोग्राम है, तो स्टार्टिंग में एक्यूमुलेटर में 00 रहना चाहिए, और ये C बार बार उसमें ऐड होना चाहिए। कितनी बार? जब तक हमारी B की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है उतनी बार। सो हमारे C में रहेगा हमारा फर्स्ट निबल, और वही हमारा मल्टीप्लिकेंट रहेगा। आई होप सो कि आपको लॉजिक समझ गया होगा, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो इस लोकेशन के ऊपर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल एनालिसिस से आपको समझ ही गया होगा। बस गाइज एक एडिशनल टास्क है, बाकी पूरा प्रोग्राम हमारा सेम है। सो देखो गाइज सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, और पहली स्टेप देखो क्या है, एलेक्सा H2000H। आप कहेंगे कैरी क्यों नहीं, कैरी जनरेट होती नहीं है, तो हम जबरदस्ती थोड़ी बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। इसके बाद देखो हमने इस लोकेशन को बना दिया M, और ये नंबर लेके आते हैं एक्यूमुलेटर में, इसलिए हमने अब तक इनिशियलाइज भी नहीं किया है एक्यूमुलेटर को, क्योंकि आगे जाके आपको उसे फिर से 0 करना ही है। अगर आप करते भी हो उसे इनिशियलाइज पहले ही, तो भी गाइज वो स्टेप का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो अब इसे करो ANI 0F, तो आपको गाइज आंसर मिलेगा 03। उसको रजिस्टर B में स्टोर कर दो, तो B की वैल्यू हो जाएंगी 03। अब मूव A, M, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है M में, वो एक्यूमुलेटर में लेके आओ, इसे 4 टाइम RRC करो, ओके, नंबर उल्टा बन जाएगा, और ANI 0F करो। तो गाइज अब क्या मिला है आपको 02, इसे स्टोर कर दो कहाँ पे, रजिस्टर C में। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक नंबर रजिस्टर B में, दूसरा नंबर रजिस्टर C में स्टोर है। ठीक है, अब इसके बाद देखो गाइज ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, MVI A,00H। अगर ऐसा नहीं करोगे हमारे एक्यूमुलेटर में 02 स्टोर रहेगा और अलग आंसर आपको मिलने के चांसेस हैं। और इसके बाद लिख दो ऐड C। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे गलती से M लिखा ना गाइस, तो 23 ऐड होगा, ध्यान में रखना। प्रीवियस दोनों प्रोग्राम में हमने M लिखा है, तो M कब लिखना वो भी आपको ध्यान में रखना है, और ऐसे डिसीजन कब लेना वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर स्टोर है, फर्स्ट निबल स्टोर है हमारे प्रोग्राम की, और निबल का मल्टीप्लिकेशन है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके बाद कैरी का कोई सवाल ही नहीं है गाइस, तो आप DCR B करो, एक बार एडिशन हो चुकी है, और लूप लगा दो इसके ऊपर, एड C के ऊपर जंप करके, और जब तक ये 0 नहीं हो जाता एडिशन परफॉर्म हो जाएंगी। रिजल्ट आपको पता है 06 आने वाला है। ठीक है, तो रिजल्ट यहाँ पे स्टोर करना है, हम M यहाँ पे है, एनेक्स H कर दो गाइज, यहाँ पे नीचे आ जाओ, ओके। और इसके बाद किसके कंटेंट भेजोगे, ऑफ कोर्स एक्यूमुलेटर के, तो मूव M, A कर दो, तो यहाँ पे 06 स्टोर हो जाएगा, और प्रोग्राम को कर दो हॉट। सो ऐसे प्रोग्राम एग्जाम में आते हैं। आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम समझ गया होगा। बस इसी थीम के ऊपर, यानी कि ये सेपरेटेड निबल वाले थीम के ऊपर हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, और वो इस प्रोग्राम से कैसे डिफर है चलो वो देख लेते हैं। प्रोग्राम का नाम है राइट एन ALP दैट सेपरेट द 2 निबल्स ऑफ 8-bit हेक्स नंबर। ऐसा तो हमने पहले ही किया है, अभी थोड़ी देर पहले। स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन D00H, इसके ऊपर नंबर है, उनके डिजिट सेपरेट करने हैं। और अब देखो गाइस क्या है,
स्टोर द सेम इन मेमोरी लोकेशन D001H एंड D002H, यानी कि जो सेपरेटेड निबल्स है वो इन दो लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है गाइस, ठीक है। ये थोड़ा सा एडिशनल टास्क है। और उसके बाद देखो क्या लिखा है, द प्रोग्राम मस्ट ऑल्सो मल्टीप्लाई द टू निबल्स एंड स्टोर द प्रोडक्ट इन मेमोरी लोकेशन D003H, ठीक है। पहले प्रोग्राम से ये प्रोग्राम बस इतना ही डिफर है, बस यहाँ पे जो निबल्स है वो कहीं ना कहीं पे आपको स्टोर करने हैं, प्रीवियस प्रोग्राम में नहीं कर रहे थे, ठीक है। अगर आप इसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और डायग्राम बना लेते हैं तो प्रोग्राम भी उतना आसान है गाइज। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ गया है पढ़ के ही तो आप वीडियो पॉज करके प्रोग्राम बना सकते हैं और बाद में टैली कर सकते हैं। चलो हम तब तक डायग्राम बना लेते हैं। ये लोकेशन है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ नंबर है तो मैंने सेम नंबर लिखा है, ठीक है गाइज। ये हमारा फर्स्ट लोकेशन, इसके ऊपर 03 और ये हमारा सेकंड लोकेशन, वहां पे स्टोर कर देंगे 02। ये हमारे सेपरेटेड निबल है। कैसे करते हैं वो भी हम देख चुके हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे आंसर स्टोर करेंगे। रिजल्ट 16 बिट का जनरेट नहीं होगा, जस्ट 06 जनरेट होगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और प्रोग्राम करते हैं गाइस। तो एलेक्सा H D000H, ये लोकेशन हमारा M बन गया। इसको एक्यूमुलेटर में लेके आते हैं तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी 23H, ठीक है। 23 हमारा ओरिजिनल नंबर है हेक्साडेसिमल, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसकी आपको एक कॉपी बना के रखनी है, तो उसकी कॉपी मैं C नाम के रजिस्टर में बना के रखता हूं और C की वैल्यू होगी 23H। इस स्टेज तक एक्यूमुलेटर और रजिस्टर C की वैल्यू सेम है। आप कहेंगे कॉपी की क्या जरूरत है, यहाँ पे तो ऑलरेडी M है, M में ओरिजिनल नंबर स्टोर रहेगा। हाँ गाइस, फर्स्ट ग्लांस में लगता है, जब प्रोग्राम डेवलप होता है आगे आगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं इसकी कॉपी बनाते तो अच्छा रहता है, तो वो एक्सपीरियंस से आपको आता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता के रखा है कि इसकी कॉपी आपको बना के रखनी है, और नहीं भी फर्स्ट ग्लांस में समझता है तो आगे जाके आपको इस स्टेज के ऊपर आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, ANI 0F करते हैं एक्यूमुलेटर के साथ, तो हमारी बिट सेपरेट होगी 03 गाइस, हो गई 03। तो इस 03 का आपको स्टोर करना है कहां पे, D001H के ऊपर आपको करना है, ठीक है। बट क्या करते हैं हम, पता है ये 03 हमारा काउंटर भी रहेगा ना प्रोग्राम में, तो क्यों ना इसको सबसे पहले रजिस्टर B में स्टोर कर दिया जाए 03 करके, ताकि हम इसे एज ए काउंटर करके यूज करें और बाद में INX करके इस लोकेशन के ऊपर उसे स्टोर कर दे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे स्टोर होगा 03H। अगर आपने पहले INX किया होता और बाद में भी स्टोर किया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस। ये स्टेप थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, इससे प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप सो कि आप इतना आपको समझता है। अब रही बात गाइस, आपको क्या करना है, सेकंड निबल आपको सेपरेट करनी है और आपको चाहिए अब ओरिजिनल नंबर। तो अब देखो, इसीलिए तो हमने यहाँ पे कॉपी बना के रखी थी मूव C, A। अगर नहीं बनाता तो मुझे DCX H करके ऊपर जाना पड़ता। हमारा M शिफ्ट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी बना के रखी है। आई होप सो कि आपको समझ गया होगा। तो मैं करता हूं मूव A, C और एक्यूमुलेटर में आ जाएगा 23। इसे हम 4 टाइम रोटेट करते हैं, ओके। सो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा 32H। इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे ANI 0FH और जो सेकंड निबल है वो सेपरेट हो जाएंगी और 02 ये नंबर हमारा एक्यूमुलेटर में स्टोर रहेगा। अब आपको इसे भेजना है गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे भेजेंगे, INX करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे भेज देंगे मूव A, M और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 02H। गाइस अब देखो हमारे सेपरेटेड निबल कहाँ कहाँ पे हैं। B में हमारी फर्स्ट निबल है और सेकंड निबल फिलहाल एक्यूमुलेटर में भी है और मेमोरी लोकेशन के ऊपर भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्यों ना M को ही बार बार ऐड कर लिया जाए, है ना गाइस, तो हमारा प्रोग्राम भी बन जाएगा। बट उसके पहले एक्यूमुलेटर के कंटेंट आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो MVI A, 00H से एक्यूमुलेटर 00 हो जाएगा। उसके ऊपर एडम करेंगे तो उसके साथ 02 ऐड होगा वेरी फर्स्ट टाइम। उसके बाद कैरीज जनरेट होंगी नहीं तो आपको DCR B करना है, लूप लगाना है और एडम की तरफ चले जाना है। तो 3 टाइम 2 की एडिशन होंगी तो वो बन जाएगा 6 और आपको नीचे लाके उसे स्टोर करना है। INX करोगे तो M आ जाएगा नीचे और यहाँ पे भेज दो A की वैल्यू और हमारा प्रोग्राम कर दो स्टॉप। ओके गाइज, प्रीवियस प्रोग्राम समझा है तो जस्ट यहाँ पे एक ही एडिशनल टास्क है और वो है निबल को स्टोर करना। बाकी सब प्रोग्राम हमारा जैसे का वैसा ही है। आई होप सो कि ये भी प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ गया होगा। अगर ये समझा है तो नेक्स्ट प्रोग्राम गाइज आपको पढ़ने के बाद ही समझ जाएगा। फिर भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। प्रोग्राम का नाम है राइट एन ALP that multiply the original number stored at C030H with its lower nibble। गाइज लोअर निबल समझते हो ना, 2 निबल है, फर्स्ट एंड सेकंड। जो लास्ट वाली डिजिट है
उससे आपको ओरिजिनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। स्टोर द रिजल्ट स्टार्टिंग फ्रॉम C031H ऑनवर्ड, ओके। और यहाँ पे अब कैरी जनरेट होने के चांसेस है गाइज, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आपको वर्डिंग से प्रोग्राम समझ गया है तो अगेन गाइज वीडियो पॉज कर सकते हो और आप प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हो। प्रोग्राम सिंपल ही है, सभी थीम्स सिंपल ही है, बस मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट कौन है यही फाइंड करके आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी अल्टीमेटली एडिशन आपको परफॉर्म करनी है। फिर भी डायग्राम से समझ लेते हैं। सो ये रहा हमारा वो लोकेशन C030H, वहां पे एक नंबर स्टोर है। आप कोई भी नंबर यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे F2H अज्यूम किया है। तो F2 में दो निबल है, फर्स्ट निबल है F और दूसरी निबल है 2। तो इसमें से लोअर निबल कौन सी रहेंगे गाइस? 2, ओके। तो इसे आपको सेपरेट भी करना है। तो जब सेपरेट करोगे तो ऑफ कोर्स आपको नंबर मिलेगा 02H। कैसे करते हैं हमने थोड़ी देर पहले देखा ही है। इस 02 को F2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कैरी जनरेट होने के चांसेस है। तो आपको रिजल्ट यहाँ पे स्टोर करना है, यहाँ पे रजिस्टर A की वैल्यू स्टोर रहेंगी और यहाँ पे रजिस्टर C की वैल्यू स्टोर रहेंगी, लोअर बाइट एंड हायर बाइट, ओके। बाकी थीम जैसे कि वैसी हैं, जस्ट ये जो लोअर निबल है ना, इसे काउंटर बनाना, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो चलो प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और देखो गाइस फर्स्ट स्टेप क्या है, MVI C,00H। तो यहाँ पे C क्यों आया है? क्योंकि कैरी जनरेट हो सकती है। स्टार्टिंग में हमें रिजल्ट पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 00 अज्यूम किया है। आप कहेंगे एक्यूमुलेटर को इनिशियलाइज क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि एक्यूमुलेटर को आपको पहले दूसरा टास्क देना है, निबल सेपरेट करने वाला, इसलिए मेरे ख्याल से इतना तो आपको समझता ही है गाइस। तो चलो लोकेशन को बनाते हैं M और एक्यूमुलेटर में डेटा लेके आते हैं, NIF0F करते हैं और अल्टीमेटली एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया 02H। और 02 को ही आपको बनाना है काउंटर हमारा, तो ऑफ कोर्स आपको उसे B में लेके आना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली B में वैल्यू स्टोर हो गई 02H, ठीक है। अब इस 02 से मल्टीप्लाई करना है F2 को। तो F2 कहां पे स्टोर है गाइज? M में स्टोर है, M शिफ्ट नहीं हुआ है, मतलब ओरिजिनल नंबर हमारा यहीं पे है, ठीक है। आपको उसको कहीं से और जगह से लेके आने की जरूरत नहीं है, M मतलब ही हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब रही बात, आपको एडिशन परफॉर्म करनी है और एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्लियर करना जरूरी है। ये स्टेप बहुत बार मिस हो जाती हैं। अगर वो मिस हो गई तो गाइज एक्यूमुलेटर में 02 स्टोर रहेगा और वो M के साथ हमेशा ऐड होते जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट क्लियर कर दो। तो मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेटर कंटेंट क्लियर कर दिए हैं और उसके बाद परफॉर्म करो ऐड M, दैट्स इट। अगर कैरी जनरेट होती है तो INRC वाली स्टेप करो, अदरवाइज इस स्टेप को स्किप करो और जंप लगा दो DCR B के तरफ, ओके। तो एक बार हमारी एडिशन हो चुकी है, DCR B हो जाएगा। जब तक B 0 नहीं होता ये एडिशन आपको परफॉर्म करते जानी है, अल्टीमेटली हमारा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो रिजल्ट कहाँ कहाँ पे स्टोर है आपको ध्यान में रखना है। तो A में स्टोर रहेगा हमारा लोअर बाइट, तो C में स्टोर रहेगा हमारा हायर बाइट। तो ये कहाँ पे स्टोर करना है आपको? यहाँ पे। इसके बाद INX H करेंगे, यहाँ पे स्टोर कर देंगे रजिस्टर A की वैल्यू, ओके। INX H करो, नीचे आ जाओ और यहाँ पे आपको क्या स्टोर करना है गाइस? रजिस्टर C की वैल्यू स्टोर करनी है और प्रोग्राम को कर दो स्टॉप। तो ऐसा ये छोटा सा प्रोग्राम है, आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट कौन है, काउंटर किसे बनाना है और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करना है। बस इतना ही एनालिसिस कर लिया तो ये प्रोग्राम बहुत आसान है। एक प्रोग्राम समझा तो भी बाकी प्रोग्राम आपको समझते हैं। इसी थीम के ऊपर हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ये भी एक हमारे 8 बिट का ही मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है। राइट एन ALP टू मल्टीप्लाई नंबर स्टोर्ड एट 8085H बाय 09H। एक लोकेशन दिया है, उस लोकेशन के ऊपर जो भी नंबर होगा उसे 09 से मल्टीप्लाई करना है। अल्टीमेटली गाइज आपको काउंटर की वैल्यू दी है, मल्टीप्लायर की वैल्यू दी है और वो है 09H। जो भी 16 बिट का रिजल्ट जनरेट होता है वो यहाँ पे आपको स्टोर कर देना है, ओके। बस एक थोड़ी सी वर्डिंग लिखी है विथ लोअर बाइट एट 8086H, आपको डराने के लिए कि आपको पता है कि नहीं पता है लोअर बाइट वगैरह कौन सी होती है। वैसे भी हम लोअर बाइट बराबर ऊपर स्टोर करते हैं, उसके नीचे हायर बाइट स्टोर ही करते हैं, इतना सही थोड़ा सा डिफरेंस है। अदरवाइज अगर डायग्राम से समझे गए तो ये हमारा लोकेशन है, यहाँ के ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी लो, हमें कैलकुलेशन करके बताना है भी नहीं है। 09 से मल्टीप्लाई करना है, यही हमारा मल्टीप्लायर है, यही हमारा काउंटर भी है जिसकी वैल्यू हम रजिस्टर B में लेंगे। जो भी रिजल्ट जनरेट होता है यहाँ पे हम उसे स्टोर कर देंगे। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं जल्दी से। MVI C,00H कैरी के कंटेंट, एक्यूमुलेटर के कंटेंट दोनों भी 0 कर दिए हमने। ये हमारा मल्टीप्लायर है, इसे बना देते हैं M और इसको ऐड करते हैं एक्यूमुलेटर के साथ। कैरी जनरेट होंगी तो INRC, नहीं होगा तो स्किप कर देंगे, DCR B करेंगे। सो ये चीज रिपीट होती जाएंगी जब तक कि B की वैल्यू 0 ना हो जाए
और एक बार आपको फाइनल रिजल्ट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अब ये स्टोर कहाँ पे करना है, इन दो लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है। -h लिखेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे रजिस्टर ए की वैल्यू स्टोर करेंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पे स्टोर करेंगे रजिस्टर सी की वैल्यू और प्रोग्राम को कर देंगे स्टॉप। सो गाइस ऐसा था हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम। आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम भी समझ गया होगा। एग्जाम में ऐसे प्रोग्राम आते हैं, हमने कुछ प्रोग्राम लिए हैं, यही प्रोग्राम आए ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इन्हीं थीम के ऊपर कुछ अलग तरीके से प्रोग्राम भी पूछा जाए एग्जाम में तो भी आपको उसे बनाना आना चाहिए। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट प्रोग्राम की तरफ और देखो प्रोग्राम कैसा पूछा गया है। राइट एन एलपी टू मल्टीप्लाई 16-bit नंबर्स स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन C000H एंड C001H। अब तक हमने 8-bit नंबर को मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि 16-bit के नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ऑफ कोर्स इसे दो लोकेशन लगेंगे तो वो यहाँ पे दिए हैं, बट किससे मल्टीप्लाई करना है, 8-bit नंबर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन C002H। तो गाइज आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि जो हमारा 8-bit का नंबर है उसे हम काउंटर बनाएंगे, उसे हम डिक्रीमेंट करेंगे, जब तक वो 0 नहीं हो जाता है तब तक हम प्रोग्राम को रिपीट करते जाएंगे। तो ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट मिलेगा कुछ ना कुछ। तो वो रिजल्ट कहां से स्टोर करना है, देखो गाइज फ्रॉम लोकेशन C003H। तो गाइज इस प्रोग्राम में 2 बाइट का रिजल्ट तो आएगा ही क्योंकि हमारा नंबर ही 2 बाइट का है, बट यहाँ पे भी कैरी जनरेट होती है, यानी इस प्रोग्राम में 3 बाइट का रिजल्ट जनरेट होता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो क्यों ना डायग्राम से समझा जाए, एक बार आपको प्रोग्राम का लॉजिक समझ गया तो आप अच्छे से डेवलप प्रोग्राम को कर पाओगे गाइस। देखो तो एक नंबर है 7A93H, एक 16-bit का नंबर है। अब ये दो लोकेशन के ऊपर स्टोर है और आपको तो पता ही है गाइस 16-bit का नंबर ऐसा उल्टा स्टोर होता है, लोअर बाइट पहले स्टोर होती है और देन हायर बाइट स्टोर होती है। ठीक है, ये हमारा नंबर इस लोकेशन के ऊपर पड़ा है, इसे आपको मल्टीप्लाई करना है किसी ना किसी नंबर से। अगर आपको ये प्रोग्राम का आंसर आप जानना चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो, तो गाइज नंबर थोड़ा सा छोटा लो। तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के 03 लिया है, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ सकता है आगे जाके। तो छोटे नंबर लिखो जिसके आपको आंसर पहले से पता हो। तो अल्टीमेटली गाइज ये हमारा 16-bit का नंबर है, इसे मल्टीप्लाई करना है 03H से। ठीक है, तो चलो प्रोग्राम का हम लॉजिक डिस्कस करते हैं। तो क्या इस प्रोग्राम का आंसर एक्यूमुलेटर में स्टोर रह सकता है क्या? जरा सोचो बड़ा प्रैक्टिकली, क्या इस प्रोग्राम को एक्यूमुलेटर हैंडल कर पाएगा क्या? अगर आपका जवाब ऐसा है तो गाइस गलत सोच रहे हैं आप, अगर आंसर नो है तो सही सोच रहे हैं, क्योंकि एक्यूमुलेटर 8-bit के एडिशन हैंडल कर सकता है। वैसे मल्टीप्लिकेशन मतलब एडिशन तो परफॉर्म करने वाले हैं ना, तो एक्यूमुलेटर सफिशिएंट नहीं है गाइस। तो 16-bit के एडिशन वाला ये प्रोग्राम है ऐसा समझो। तो कौन हैंडल करेगा 16-bit के एडिशन? ऑफ कोर्स रजिस्टर पेयर HL। आपको शायद ये भी चीज अच्छे से पता होंगी, हमने 16-bit के एडिशन इसके पहले परफॉर्म करके देखी है। तो इस प्रोग्राम में गाइज हमें काम में आएगा रजिस्टर पेयर HL और यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट स्टोर रहेगा। कैरी तो रहेंगी स्टोर अलग, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो स्टार्टिंग में आपको HL के कंटेंट 0 करना पड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक्यूमुलेटर के हम करते आ रहे हैं तो इसका भी करना पड़ेगा। तो कब कौन से स्टेप में करेंगे वो हम देखेंगे गाइस। ठीक है, सो प्रोग्राम में एडिशन परफॉर्म होने वाली है तो कैरी जनरेट होने के चांसेस हैं। तो कैरी में जनरेट और C की वैल्यू हम स्टोर कर देंगे 00H। ठीक है गाइस, अब रही बात आपको ये नंबर को मल्टीपल टाइम ऐड करना है गाइस, है ना, तो इसे कहीं ना कहीं पे तो रखना पड़ेगा ना। HL में स्टार्टिंग में तो रख नहीं सकते क्योंकि तो वहां पे पहले 00 स्टोर रहेगा। तो देखो हम नंबर कहाँ पे स्टोर करते हैं, गेट मल्टीप्लिकेंट, ये हमारा 16-bit का नंबर मल्टीप्लिकेंट है, इसे स्टोर करते हैं D में। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये नंबर D में आना चाहिए। अब रही बात ये नंबर आ भी जाएगा तो 03 को तो कहीं पे ना लाना पड़ेगा ना, तो जनरली हम 03 को कहाँ पे रखते हैं, और वही हमारा मल्टीप्लायर है, जनरली हम उसे रखते हैं रजिस्टर B में। ये भी आपको पता है, अब तक इतने प्रोग्राम देखे हमने रजिस्टर B में ही तो मल्टीप्लायर स्टोर किया है ना। अब क्या करना है गाइस, इसकी एडिशन करनी है, ऐड D विथ HL। तो जरा सोचो ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो HL के कंटेंट D के साथ ऐड करके HL में स्टोर करे। अगर आपने सोचा है डैडी तो बिल्कुल सही है गाइस, यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा। और अगर कैरी जनरेट होती है ये एडिशन करने के बाद तो इसकी वैल्यू 1 से बढ़ा दो। बट ये कब तक रिपीट करना है, जब तक हमारा B 0 नहीं बन जाता है तब तक। दैट्स इट गाइस। सो इसके बाद जो भी रिजल्ट जनरेट होगा वो 3 बाइट का रिजल्ट जनरेट हो सकता है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो स्टोर कहाँ पे करोगे, यहाँ पे 3 लोकेशन बना दो और यहाँ पे हमें स्टोर करना है, वैसा यहाँ पे कहा गया है। अगर आपको ये एनालिसिस समझा ना गाइस तो प्रोग्राम कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट आपको प्रॉपर डिसीजन लेने पड़ते हैं सॉल्यूशन लिखते समय, कोई स्टेप इधर उधर हो सकती है, वही आपको ध्यान में रखना है।
चलो गाइस सॉल्यूशन देखते हैं और देखो पहली स्टेप है MVI C, 00H। मान लो कैरी अब तक जनरेट हुई नहीं है तो रजिस्टर C की वैल्यू 00 है, कैरी जनरेट होगी तो रजिस्टर C की वैल्यू 1 से हम बढ़ाएंगे। और अब देखो गाइस मैं क्या कर रहा हूं, नंबर हमारा स्टोर है इस 2 लोकेशन के ऊपर, है ना, और वो नंबर आपको लेके आना है रजिस्टर PD में। क्या आपके पास कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है क्या जो ये वाले कंटेंट 16 बिट के रजिस्टर D में लेके आए? नहीं, आप मैनुअल तरीका यूज कर सकते हैं, आप LDA का यूज कर सकते हैं, आपके पास जो तरीका वो कर सकते हैं। सो हम थोड़ा सा यहाँ पे बेस्ट तरीके से इसे करते हैं और LHLD C000H परफॉर्म करते हैं। देखो गाइस LHLD परफॉर्म किया है तो पता है इससे क्या होता है, HL में 7A93H ये वाला नंबर स्टोर हो जाएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में HL को इनिशियलाइज नहीं किया है, जबकि डिमांड है कि करना चाहिए तो गाइस बाद में हम करेंगे। अगर करते भी हैं तो भी HL में ये कंटेंट आ जाएंगे ना। तो HL में हमने ये कंटेंट क्यों लाए हैं, ताकि ये कंटेंट को मैं ट्रांसफर कर सकूं D में। क्या हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन है? यस गाइज है, और वो है X से HJ, जिसके वजह से D में HL के कंटेंट आ जाएंगे और HL में D के कंटेंट आ जाएंगे। हमें नहीं पता अभी कि HL के क्या कंटेंट है, क्योंकि हमें बाद में उसे 0-0 करना ही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो गाइज हमारी ये 2 स्टेप हो चुके हैं। समझ लो कैरी के बारे में सोच लिया, मल्टीप्लिकेंट के बारे में भी सोच लिया। चलो मल्टीप्लायर को लेके आते हैं। अब जरा देखो रजिस्टर B में क्या लेके आना है, इस लोकेशन के जो कंटेंट है वो लेके आने हैं। क्या प्रोग्राम में हमने M वगैरह बनाया है क्या? नहीं, तो चाहे तो आप M बना सकते हैं इस लोकेशन को और उसके बाद वो डेटा B में लेके आ सकते हैं। क्या इससे भी कोई और तरीका हमारे पास? क्या हम LDA का यूज कर सकते हैं? यस गाइस कर सकते हैं। मैंने अगर LDA C002H कर लिया तो एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर होंगे? 03 स्टोर होंगे। अब ये जो वैल्यू आई है एक्यूमुलेटर में हमें कहां पे भेजना पड़ेगा? अगर आपको B को काउंटर बनाना है तो मूव B, A करके, ठीक है ना गाइस। बट जरा सोचो ना, इस प्रोग्राम में अगर अच्छे से आप देखोगे तो A कहीं पे भी आने वाला नहीं है, A को कोई काम दिया ही नहीं हमने एडिशन का, तो क्यों ना B में वैल्यू भेजने के बजाय अगर हम A को ही काउंटर बना लिया जाए तो और A को ही डिक्रीमेंट कर लिया जाए तो भी हमारा प्रोग्राम काम करेगा ना। तो हम क्या करते हैं, अब तक जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं B को काउंटर बनाया है, तो चलो इस प्रोग्राम में हम A को काउंटर बनाते हैं। दैट्स इट गाइस, हमने कुछ भी अलग नहीं किया है, जस्ट A को एक नया रोल दिया है एज अ काउंटर का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि B को ही काउंटर बनाना चाहिए तो बना सकते हो, प्रोग्राम वर्क ही करेगा, जस्ट इसके वजह से 1 बाइट बचती है, इतना ही है। तो चलो हमारे काउंटर भी रेडी हैं और अब क्या करना है, आपको एडिशन करनी तो है गाइस, बट सबसे पहले HL के कंटेंट 00 होने चाहिए। तो कैसे बनाएं? देखो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है Alexa H 4 times 0H, जिसके वजह से HL में 00 स्टोर होगा। तो जो हमने अर्लियर सोचा था ये स्टेप अब भी आई है। तो ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं प्रोग्राम डेवलप करते समय। आई होप सो कि आपको समझ गया होगा। इसके बाद क्या है गाइज, डैट D इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है। इससे क्या हो जाएगा पता है, HL के कंटेंट D के साथ ऐड होंगे तो हमारे प्रोग्राम के हिसाब से। सो HL की इनिशियल वैल्यू है 4 times 0H और उसके साथ हमारा ये नंबर जो D में स्टोर है वो ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको वही आंसर मिलने वाला है, क्योंकि वेरी फर्स्ट एडिशन है और कैरी कोई भी जनरेट यहाँ पे नहीं होंगी। अगर कैरी जनरेट होती गाइस तो हम C की वैल्यू 1 से बढ़ा देते थे, यहाँ पे हम नहीं बढ़ाने वाले हैं, तो इस स्टेप को हम कर देंगे स्किप और जंप कहाँ पे लगाएंगे पता है, DCR A के ऊपर। तो गाइस समटाइम्स यहाँ पे हम B ही लिख देते, क्योंकि हमें आदत B की होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने जो काउंटर बनाया है वो A को बनाया है। तो A की वैल्यू हो जाएंगे 02, बट 0 तो हुई नहीं है, तो यहाँ से हम जंप कर देंगे डैडी के ऊपर। तो जब डैडी परफॉर्म होगा तो फिर से HL प्लस D होगा। तो गाइज अब HL के जो कंटेंट रहेंगे हमारे वो रहेंगे 7A93H और वो 7A93 के साथ ऐड होंगे और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो है F526H, ठीक है। आप इसे खुद भी परफॉर्म करके देख सकते हैं, जिसे बाइनरी कन्वर्ट करो और एडिशन परफॉर्म करो, आपको पता चलेगा कि कैरी जनरेट यहाँ पे भी नहीं होंगी। तो अगेन गाइज ये स्टेप हमारी स्किप होंगी, DCR A होगा, तो अब वैल्यू हो जाएंगे 01, यहाँ पे जंप लगेंगी और देखो गाइज अब कौन ऐड होगा, F526 इसके साथ ऐड होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा 6FB9H, ठीक है। और पता है गाइज इस बार कैरी जनरेट होंगी। अगर कैरी जनरेट हो गई तो INRC वाली स्टेप होंगी और आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 01H। C की वैल्यू 01H है और देखो HL के कंटेंट क्या है और एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएंगी 00। तो क्या जंप लगेंगे गाइस? जंप नहीं लगेंगे इस डैडी के ऊपर। और देखो हमारे फाइनल रिजल्ट अब कहाँ पे स्टोर है। HL में हमारी 2 बाइट स्टोर है, तो 3rd बाइट हमारे रजिस्टर C में स्टोर है, तो वो आपको यहाँ पे सेंड करना है। तो कैसे करोगे गाइस? SHLD का आप यूज कर सकते हैं। HL के कंटेंट इन 2 लोकेशन के ऊपर जाके स्टोर हो जाएंगे, ऑफ कोर्स उल्टे नंबर यहाँ पे स्टोर होंगे। और अब रही बात, यहाँ पे आपको C के कंटेंट स्टोर करने हैं।
तो आपके पास मल्टीपल वे हैं, आप STA का यूज़ कर सकते हैं, बट उसके पहले C की वैल्यू A में लेके आनी पड़ेंगी, या इस लोकेशन को आप M बना सकते हैं। तो चलो मैं M बनाता हूँ, इस लोकेशन को मैंने बना दिया M, और यहाँ पे भेज देंगे हम C की वैल्यू, और प्रोग्राम को कर देंगे गाइज हम यहाँ पे हॉल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से 16 बिट को मल्टीप्लाई करते हैं 8 बिट के नंबर से, और आपको ऐसे 3 बाइट का रिजल्ट मिलता है। आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम समझ गया होगा। अगर एग्जाम में आता है गाइज तो ये प्रोग्राम भी आपको करना आना चाहिए। सो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।